अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो में कमर मेकन आपके सामने हाजिर है। इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर एक आ रही है। हासिलपुर शहर भावलपुर के पास ये एक शहर है जहाँ पर एक मियाँ बीवी ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर दिया और फिर ख़ुद भी जहर पीकर ख़ुदकुशी कर ली है। और अभी ये मालूम हो रहा है कि किराए का मकान था, किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मकान मालिक ने घर खाली कराने के लिए उनसे रकम का मुतालबा कर रखा था और घर खाली करने की भी उनको धमकी दे रखी थी। और उसके बाद जो बिजली का बिल था वो 17,500 आने के बाद जो वापडा है उनका मीटर भी उतार कर लेगी, जिसके बाद घर में खाने पीने के लिए भी कुछ न था और दोनों मियाँ बीवी में से किसी के पास भी कोई काम, कोई जॉब, किसी किस्म की कोई ज़राए आमदन जो है उनके पास नहीं थे। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि बच्चों ने दूध पीने के लिए मांगा तो दूध पिलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने दोनों बच्चों को जहर देकर मार दिया और उसके बाद ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा की सरकारी गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए, मैचिंग पोशिश लेने के लिए, मैचिंग मैट्स हासिल करने के लिए 2,73,00,000 रुपए जो है वो ज़िमनी बजट से मांगे गए हैं। ज़िमनी बजट उसमें मांगा गया है और कहा गया है कि जो टायर हैं, उसमें अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर उसकी मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि जो टायर हैं वो तब्दील करने के लिए, क्योंकि वो 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं, अब 29,000 किलोमीटर टायर चल चुके हैं तो इसकी वजह से उनको तब्दील करना ज़रूरी हो चुका है। और आप अंदाज़ा करें कि कितने महंगे टायर हैं। एक मर्सिडीज़ के 2,73,00,000 रुपए के टायर, एक तो यकीन नहीं आता कि इतने पैसे टायरों पे लगने भी हैं कि नहीं, क्योंकि इतने महंगे टायर कभी नहीं सुने आज तक। इससे अच्छे तो हमारे एक दोस्त हैं वड़ाई साहब, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि इससे अच्छे तो सुजुकी मेरान के टायर हैं जो कि लंबा अरसा चलते हैं। और ये 29,000 पे 2,73,00,000 रुपए के सिर्फ टायर तब्दील करेंगे और मैचिंग मैट्स और मैचिंग जो पोशिश है वो करवाने के लिए रकम जो है वो मांगी गई है, जिसके ऊपर अज़मा बुखारी साहब ने इस खबर की तरदीद नहीं की बल्कि मज़ीद तौजीहात पेश करने की। और दूसरी तरफ एक माँ बाप हैं जो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, जिनके बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उनको पिलाने के लिए दूध नहीं है, पैसे नहीं है, बिजली का बिल वो दे सकते, घर का किराया नहीं दे सकते। और उसी पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्टर है जिनके ऊपर इस वक्त चोरी का इल्ज़ाम है, मैंडेट चोरी का, कि वो मैंडेट चोरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि उसके ऊपर किसी भी किस्म की आज तक तहकीकात नहीं हुई। फॉर्म 47 के तहत चीफ़ मिनिस्टर बनने वाली उस सूबे की वज़ीर आला जो हैं वो अपनी गाड़ी के टायर 2,73,00,000 रुपए के टायर, मैचिंग पोशिश और मैचिंग मैट्स जो है हासिल करने के लिए मांग रही हैं। तो मेरे ख़्याल में इंतहाई शर्मनाक है कि अवाम ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है और हुक्मरान जो है वो उनकी अय्याशियाँ जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये एक ज़रूरी बात थी जो आपके सामने रखनी थी बहैसियत कौम। अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या रियासत होगी, क्या वज़ीर आला होंगी, और किसको ये जो है ज़िम्मेदारी उठाने की हिम्मत होगी? कोई अदालत इसके ऊपर आके कार्रवाई करेगी कि वो जो लोग मरे हैं, जिन लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और दूसरी तरफ टायरों, पोशिश और गाड़ी के मैट्स तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए जो है बजट से वो मांगे गए हैं। खैर, ये पाकिस्तान का अलमिया है, पता नहीं पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर ये नहीं कि उसके ऊपर कोई बात कीजिए, उसके ऊपर मज़ीद तौजीहात पेश की जा रही हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल दूसरी अहम ख़बर जो है अली अमीन गंडापुर की। आज वज़ीर आज़म हैं, गलती से अब हमारे बन चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले जो अंदर की कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले तो बतौर चीफ़ सेक्रेटरी तैनाती के लिए जो मुतालबा किया है वो शहाब साहब का किया है। मुझे पूरा नाम इनका शायद मैं लेने में गलती कर रहा हूँ, लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुतालबा ये रखा है कि शाह अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी KPK होंगे। कल की वीडियो में भी मैंने आपके सामने रखा था। अब दूसरा मुतालबा उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से ये था कि उनके जो पैसे हैं, उनके सूबे के जो पैसे बनते हैं वो उनको वापस किए जाएँ। और अली अमीन गंडापुर ने चीफ़ सेक्रेटरी के मुतालबा करने के साथ साथ दूसरे सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी फ़ंड्स देने का मुतालबा जो है वो किया है। और
और अली अमीन गंडापुर ने सूबे के 1500 अरब रुपए जो वाजिबात हैं उनको भी क्लियर करने का मुतालबा जो है अब वो किया है। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से भी बात की, कहा कि सियासी मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूमती मामलात अपनी जगह पर हैं। कितनी रकम वाजिबुल अदा है, साफ़ी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रकम तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 1500 अरब एक है, उसके बाद NFC का शेयर जो है 260 अरब रुपए बनता है, रेगुलर वाले जो 32 अरब रुपए एक हैं और 60 अरब दूसरी अमाउंट है। अली अमीन गंडापुर ने ये बताया और कहा कि शुक्र है हम गरीब सूबा नहीं है, अभी तक तो हमने पैसे लेने ही हैं, यानी कि इन्होंने हमारे वफाक ने पैसे अभी तक हमारे जो हैं वो देने हैं, लेकिन हम इस तरीके से पैसे मांग रहे हैं कि जो इनके लिए यानी वफाक के लिए देना भी आसान हो। और हमने फेडरल गवर्नमेंट पहले रहे हैं, हमने हुकूमत में वक्त गुजारा है और जाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो एक ही दफ़ा उठा के ये जो तकरीबन 1700-1800 अरब रुपए बन रहे हैं वो एक ही दफ़ा दे दे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन हम इस तरीके से पैसे मांग रहे हैं कि उनको देने में मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हम ऐसे करना चाहते हैं जिससे हमारे सूबे की तरक्की भी जारी रहे। और उन्होंने एक सवाल उनसे किया गया कि क्या इमरान खान ने आपको इजाज़त दी थी मुलाकात करने की, आपने मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और उनके साथ मुलाकात करने का मतलब भी एक तरह से ये बनता है कि आप उनकी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगाते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि क्या आपने इमरान खान को इस पर एतमाद में लिया? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सूबे का वज़ीर आला बनाया गया है, सूबे के हवाले से मामलात पर इमरान खान को कोई इतराज़ जो है वो नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने कहा कि फिर क्या अचीव किया आपने शहबाज शरीफ से मुलाकात में? तो उनको फिर अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि मसाइल का हल सबको मालूम है, मगर बात इस पर अमल दरामद की है। तो हकीकी तौर पर बात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमल दरामद की ही है। क़वानीन मौजूद हैं, आइन मौजूद है, तरीक़ाकार वाज़े तौर पर मौजूद है, लेकिन उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है हर तरह से, किसी भी तरह से देख लें, ये मामला तब से शुरू हुआ जब इमरान खान ने पंजाब असम्बली और KP की असम्बली डिज़ोल्व की थी, और उसके बाद वहाँ पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए। उसके बाद गैर कानूनी तकर्रियाँ की गई। उसके बाद जो निगरान सेटअप ने जो गैर कानूनी काम किए, वो तमाम काम उन्होंने किए जो उनके करने वाले नहीं थे, और वो एक काम उन्होंने बिल्कुल अपने टाइम पर मुकम्मल नहीं किया जो उनके करने वाला था, यानी वक्त पर साफ़ और शफाफ इलेक्शन। और जब इलेक्शन हुए तो वो भी इतने साफ़ शफाफ थे कि इंटरनेशनल तमाम के तमाम इदारे उसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं और उसके ऊपर बातें जो हैं अब वो कर रहे हैं। तो ये इस वक्त मुल्की हालात बन चुके हैं। एक तरफ जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए जो है अवाम के टैक्स के पैसे से, अब ये कोई पैसा मरियम नवाज़ साहिबा का अपना नहीं था, ये टैक्स का पैसा था, और वो टैक्स के पैसे से उन्होंने जो चीज़ें मांगी हैं उसमें सरकारी गाड़ी जो मर्सिडीज़ है उसके टायर चेंज करने के लिए 2,73,00,000 रुपए जो है अब वो मांगे हैं। एक और ख़बर अहम तरीन आज की वो ये है कि सेनेटर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, वो कौन कौन से आने वाले इंतखाबात जो सेनेट के होने वाले हैं उसमें होंगे, इसके ऊपर कुछ मालूमात हमारे पास पहुँची हैं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार जो है उनके लिए मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान से भी मुशावरत हुई है। तहरीक इंसाफ ने सेनेट के इंतखाबात के लिए मज़ीद 2 नाम जो है वो फ़ाइनल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ के जुल्फ़ी बुखारी को सेनेट में लाने का फ़ैसला किया गया है, और उनके साथ साथ पार्टी के जो बानी रुकन हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं हामिद खान साहब, उनको भी इस दफ़ा सेनेट का टिकट देने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। जबकि इलियास मेहरबान को पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद का टिकट पहले ही जारी किया जा चुका है। अब इन 3 के अलावा PTI के सेनेट के मज़ीद कितने नामों पर जो है वो फ़ाइनल चीज़ें होने जा रही हैं ये भी जल्द ही मालूम हो जाएगा। जबकि तमाम के तमाम टिकट्स जो हैं वो इमरान खान अपनी मर्ज़ी से देंगे, इमरान खान की मंजूरी से जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अब उनके साथ मुलाकात का इंतज़ार है। तो अब ये जो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है जेल के अंदर मुलाकातों की, इसके पीछे भी वाज़े तौर पर एक यही वजह है जो हमने पिछली वीडियो में भी मैंने आपके सामने रखी थी कि सेनेट के इंतखाबात के मामले पर इस कदर कन्फ्यूज़ कर दिया जाए कि इमरान खान से मुशावरत ना हो सके, उसके बाद पीछे पार्टी जो बाहर क़यादत है बच जाएगी, और उनको इतना डिवाइड पहले ही किसी हद तक किया जा चुका है, मज़ीद इतना किया जाए
जाएगा और गलत टिकट तकसीम करवा के गलत लोगों को फिर से सेनेट में लाया जाएगा। और मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है जो तरीक़े वारदात है वो हमेशा से यही होता है, फिर उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और जो तमाम मामलात है वो अपने कंट्रोल में रखने के लिए भी ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं हुक्मरान बनकर, उनको शायद अवाम से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है कि हमने इमरान ख़ान को किस तरह से हैंडल करना है, इमरान ख़ान को किस तरह से तोड़ना है। दूसरी तरफ अज़मा बुखारी साहिबा ने एक और बयान दिया कि मरीम नवाज़ साहिबा के पास आजकल इतना वक्त नहीं है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ करें या उनके बारे में सोचें, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर तमाम के तमाम जो इशारे हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ये इल्ज़ामात लगा चुके हैं और इन चीज़ों का दावा कर चुके हैं कि मरीम नवाज़ के कहने पर ये तमाम मामला जो है वो किए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, ज़ाहिर है अगर वो कानून और आइन मुल्क में होता तो इसकी फ़ेयर इन्वेस्टिगेशन होती और शायद ये हालात जो इस वक्त मौजूद हैं वो भी ना होते। लेकिन दूसरी तरफ इमरान ख़ान ने भी जेल से आज जो पैगाम दिया उसमें वाज़े कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, किसी से कोई बात नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले पेशन गोइयाँ की थी अब वो सही साबित हुई थी और आइंदा भी जो पेशन गोई मैं कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और आवाम बाहर निकलेगी। तो इस सूरत में इमरान ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। एक और ख़बर ये भी है कि ग्रैंड अलाइंस जो है वो बनने जा रहा है। अब उस ग्रैंड अलाइंस को किस तरह से चलाया जाएगा उसका अभी तक जो मालूमात है उसके मुताबिक कि जो ग्रैंड अलाइंस बनेगा ये वो अलाइंस होगा जो जितनी भी मुल्क के अंदर धांधली हुई है उस धांधली में के ख़िलाफ़ ये जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं तमाम की तमाम, वो इकट्ठी होकर एक एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाएंगी। और ईद के बाद मुमकिन तौर पर किसी लॉन्ग मार्च के भी इशारे जो हैं वो इस वक्त दिए जा रहे हैं। तो होपफुली पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के हक़ में जो चीज़ हो वो बेहतर हो। माज़रत खा हूँ और हमें दुआ करते रहना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती हो। अपनी दुआओं में याद रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।